ये हिंदुस्तान है साहब, यहां पर सब कुछ होता है। यहां गुनहगार कभी कभी बच जाता है, कभी बेगुनाहों को सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। कहीं पर दर्द भरी पुकार को भी नहीं सुना जाता तो कहीं पर झूठी चीखों को भी सुन लिया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अफी हिंदुस्तानी और मैं आज आपके सामने एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं। कहानी नहीं बल्कि इसको हकीकत कहूंगा। यह वो हकीकत है जिसने एक युवक को 4 साल तक सलाखों के पीछे रखा और यह हकीकत यूपी के बरेली से है। एक ऐसा मामला सामने आया जहां पर एक लड़की से रेप करने के आरोप में फंसे एक पुरुष को बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के 4 साल तक जेल की सजा काटनी पड़ गई, और वो भी उस गुनाह के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं था। वो लड़का तो बेकसूर था, लेकिन फिर भी अपनी जिंदगी के 1460 दिन उसने काल कोठरी में बिता दिए। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहां पर देर है अंधेर नहीं। जब कोर्ट को इस बात का पता लगा तो फिर कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लिया और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। जज साहब ने एक ऐसा फैसला दिया जो नजीर बन गया, इतिहास बन गया। यह फैसला लड़कियों के लिए सबक बन गया, उन लड़कियों के लिए जो ऐसे मामलों में लड़कों को झूठे केस में फंसाती है। कोर्ट ने इस लड़की को उतनी ही सजा सुनाई जितनी लड़का जेल में सजा काट चुका था। अब आपको बताता हूं उस मामले के बारे में विस्तार से थोड़ा सा। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जिसे देखकर अदालत भी हैरान रह गई। महिलाओं से अत्याचार में फंसे पुरुष को बिना किसी कारण, बिना किसी गलती के 4 साल की जेल काटनी पड़ गई, और वो भी उस गुनाह के लिए जो कभी उसने किया नहीं था। इस बात का पता नहीं चलता अगर झूठा आरोप लगाने वाली लड़की अदालत में सुनवाई के दौरान अपनी गवाही से ना मुकर जाती। हकीकत जब पता लगी अदालत के सामने तब आई जब इस युवक के केस को सुनते हुए लड़की की जुबान से कुछ ऐसा निकला कि वो हैरान करने वाला था, और उसके कलम ने वो गवाही दी जिसके बुनियाद पर पूरा ये केस जो है वो दर्ज किया गया था। अदालत ने अपने फैसले को सुनाते हुए युवक को दोषमुक्त कर दिया। साथ ही कोर्ट में अब युवती को उतनी ही सजा की ऐलान किया गया, सजा सुनाई गई जितनी सजा ये लड़का जेल में काट चुका है। उतने ही दिन अब इस लड़की को जेल में रहना होगा। इसके अलावा अदालत ने उसके ऊपर आर्थिक जुर्माना भी लगा दिया। अदालत ने कहा कि अगर युवक जेल के बाहर रहता तो मजदूरी करते हुए इतने वक्त में 5,88,000 से अधिक रुपए कमा लेता। इसलिए युवती को यह रकम अब इस लड़के को देनी होगी, और अगर लड़की ऐसा नहीं करती है तो 6 महीने और उसको ज्यादा सजा दी जाएगी। पीड़ित युवक का नाम अजय उर्फ राघव है, जिसने बताया कि सन 2019 की बात है। सावन का प्रोग्राम चल रहा था और इस प्रोग्राम के दौरान एक युवती जो इनकी बड़ी बहन है जिसका नाम नीतू, वो इनके पास में आई और प्रोग्राम में साथ निभाने के लिए कहा, प्रोग्राम को समझाने के लिए कहा, और इसी बात को लेकर इन दोनों की अक्सर मुलाकात होती रही। एक दूसरे के घर पे आते जाते रहे और इस बात का पूरा इल्म जो है इनके घर वालों को था। साथ ही ये भी था कि जहां पर ये लोग जाते थे इनके साथ में इस लड़की जिसका नाम नीतू है, इसका पति साथ में जाता था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि ये लड़की जो है बहाना बनाकर चली गई। बहाना बनाते हुए कहा कि उनकी मम्मी की तबीयत खराब है, लेकिन जब ये लड़की लौटी तो फिर एक केस के साथ में लौटी और एक मुकदमे के साथ में लौटी। इस मुकदमे में अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा उसमें दर्ज कराया गया, और इस युवक ने बताया कि नाम इसका बदनाम किया गया, करियर खराब हो गया। युवक ने 4 साल जेल में काटे। लेकिन अब आपको यह भी बता देते हैं कि आखिर ये शातिर लड़की फंस कैसे गई। दरअसल इस मामले में अदालत में गवाही के दौरान युवती मुकर गई। पहले उसने कहा कि वो अनपढ़ है, पढ़ना लिखना नहीं जानती है, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, कभी स्कूल नहीं गई, इस तरह की बातें पहले इस लड़की ने की। लेकिन जैसे इस मामले के दौरान दस्तखत करने के लिए, साइन करने के लिए बोला गया तो इस लड़की ने फटाफट साइन कर दी, और वो भी साइन किए इंग्लिश में। युवती को साइन करता देखकर जज साहब को शक हुआ, और जज साहब इस पूरे मामले को फिर समझ गए। इन्वेस्टिगेशन जब करवाई गई तो पता लगा कि लड़की झूठ बोल रही है और युवक को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रही है। अब इस मामले पर गंभीर चर्चा की गई, तो गंभीर चर्चा के दौरान सारे राज खुलकर सामने आ गए, जिसके बाद अदालत ने युवक को दोषमुक्त करार दे दिया और युवती को सजा सुनाई। और इस मामले में अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया।
जितने दिन तक ये लड़का जेल में था उतने ही दिन अब लड़की को जेल में रहना पड़ेगा। साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी जो है, एक राशि जो है वो इस लड़की को देनी होगी। अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया और इस अहम फैसले के बाद में सवाल तो कई खड़े होते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस लड़की ने जो झूठे आरोप लगाए हैं, इन आरोपों को यह लड़का कभी मिटा पाएगा? जो कलंक लेकर इसका परिवार 4 साल तक जूझता रहा, क्या वो कलंक मिट पाएगा? क्या वो इज्जत जो मिट्टी में मिल गई वो वापस आ पाएगी? ऐसा ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। पीड़ित राघव ने यह भी बताया कि पूरे मामले में झूठी गवाही देने के लिए युवती पर मुकदमा दर्ज किया गया और इस घटना में सख्ती से पेश आते हुए अदालत ने इस महिला को सजा सुनाई और सजा के साथ में 5 लाख रुपए का जुर्माना भी दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो गौर करने वाली है। अब गौर करने वाली चीज क्या है, ये समझ लीजिए। अपने मकसद की पूर्ति के लिए पुलिस और कोर्ट को माध्यम बनाना आपत्तिजनक है, ये बयान, स्टेटमेंट जज के द्वारा दी गई है। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि महिलाओं को पुरुषों के हितों पर आघात करने की छूट कभी भी नहीं दी जा सकती, यह भी कहा गया है। अब मैं आपके सामने सवाल छोड़ रहा हूं और सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक ऐसा ये लौता मामला है? ये तो ऐसा मामला था जो सामने आ गया, जज साहब की नजर में पड़ गया, अदालत के समक्ष आ गया, अदालत ने जो है इसको देखा, समझा, सोचा, जाना और फिर इस युवक को आजाद कर दिया, लड़की को सजा सुना दी। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर न जाने कितने ही ऐसे मामले चल रहे हैं और कितने ही ऐसे झूठे केस हैं जो उन लड़कों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं। क्या उन पर गौर या फिक्र नहीं होनी चाहिए? क्या उनकी तरफ नहीं देखना चाहिए? फाइलों को खंगालने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेशन को दोबारा से री इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और तब जाकर हमें फिर सामने आएंगे बहुत से ऐसे केस जो आज भी अदालत के चक्कर काटते काटते जिनके पैर के जो चप्पल हैं वो खत्म हो गए, घिस गए, लेकिन बेकसूर बेटा, भाई या कोई और अभी तक जेल में कैद है। ऐसे ही मामलों को सामने लाना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और फिर उस पर संज्ञान लेना चाहिए। हम तो नव नोएडा के जरिए सिर्फ इतना ही मैसेज दे सकते हैं, लेकिन इस तरह की कहानियां, इस तरह की हकीकत, इस तरह की न्यूज लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए नव नोएडा के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।